हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनुराग सिंह क्लासेस पर। आज हम सिनोनिम्स एंड एटोनिम्स की एक और क्लास लेके आए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो बेसिकली ये वोकैब की क्लास होगी जिससे आपकी क्या है वोकैबुलरी काफ़ी एनहेंस होगी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग होता है रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड टू डू व्हाट पीपल वांट यू टू डू। मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपने विचार लाख कहने पर भी ना बदले। मतलब एक टाइप से हम बोल सकते हैं जिद्दी हो काफी। लोगों की इच्छा अनुसार अपना विचार बदलने से मना करना। मतलब वो लोग अगर उसको लाख बार भी कहेंगे कि ये चीज कर ले, बट वो क्या है अपने विचारों पर अटल है। हठ धर्मी भी बोल सकते हैं, जिद्दी भी एक टाइप से उसको बोल सकते हैं। तो जिद्दी का एक और मीनिंग होता है, एक और वर्ड होता है स्टबबोर्न। स्टबबोर्न मतलब वो काफी जिद्दी व्यक्ति है। ठीक है, इसी का सिनोनिम देखेंगे। फर्स्ट है एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है वेरी श्योर, रिफ्यूजिंग टू चेंज योर माइंड। मतलब जो अपना माइंड कभी ना बदले। ठीक है, अपने मत पर वह अटल रहे, अपना जो उसका विचार है उस पर वह अटल रहे, दृढ़ रहे। ठीक है, और वो अपना विचारों को कभी भी किसी के भी कहने पर ना बदले। सेकंड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियन। मतलब सेम इसका भी यही मीनिंग है, जो अपने मतलब विचारों को या अपने ओपिनियन को ना बदले, वे ऑफ बिहेविंग को भी ना बदले। पर अदर पीपल ट्राई टू परसुएड यू। मतलब दूसरे लोगों के कहने पर भी कोई व्यक्ति अपने अपने जो विचार है, ओपिनियन है और उसका जो रहन सहन है उसको ना बदले, उसी को हठी कहा जाता है, उसी को ऑब्स्टिनेट भी कहा जाता है, उसी को एडामेंट भी कहा जाता है। तीसरा है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग, ना रुकने वाला और ना ही वो चेंज होने वाला, कभी वो उसमें बदलाव की गुंजाइश है। मतलब इसका हिंदी मीनिंग होगा लगातार। ठीक है, निरंतर। द रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट क्राइम। मतलब निरंतर फाइट, जो हमारी लड़ाई चल रही है किसके, क्राइम के खिलाफ, अपराध के खिलाफ। इसी का उल्टा हो जाएगा एमनिएबल। एमनिएबल का मतलब होता है हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कुछ नई चीज को हैप्पीली मतलब खुशी से स्वीकार करे। विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समबडी और समथिंग। मतलब वो किसी से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, अगर कोई उसको अच्छे से किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करे तो। एमनिएबल का मतलब हो गया खुशी से स्वीकार करने वाला, या मतलब किसी चीज से वह स्वेच्छा से खुद की इच्छा से वो किसी से प्रभावित होने वाला। ठीक है, सेकंड है जेंटल। जेंटल यूज्ड अबाउट पीपल, काइंड एंड काम। जेंटल का मतलब क्या होगा, उदार लोग। टचिंग और ट्रीटिंग पीपल और थिंग्स इन ए केयरफुल वे सो दैट दे आर नो हर्ट। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से मतलब ट्रीट करना, मतलब काफी केयरफुल तरीके से उसको ट्रीट करना ताकि उसको मतलब बुरा फील ना हो, हर्ट ना हो। सबमिसिव होता है रेडी टू ओबे अदर पीपल्स। सबमिसिव मतलब एक टाइप से, कई देखा होगा कई लोग आपके दब्बू किस्म के होते हैं। मतलब जो किसी ने बोल दिया उसको मतलब मान लेना। ठीक है, रेडी टू ओबे अदर पीपल एंड डू वट एवर दे वांट। मतलब जो व्यक्ति जो दूसरे लोग मतलब उससे चाहते हैं वो करवा लें उससे, और उनकी वो आज्ञा का पालन करे। मतलब जो भी उन्होंने कह दिया उस चीज को वो एक्सेप्ट करे और उस चीज पे को करने में का प्रयत्न करें। सेंटेंस हो गया राम हैज टू फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल्स इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ हिज ऑब्टूरेट नेचर। मतलब राम था, उसको क्या किया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना, अपने जीवन में उसने क्या किया, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उसका जो नेचर था, उसका नेचर कैसा था, काफी ऑब्टूरेट था। मतलब एक टाइप से वो लोगों के इच्छा अनुसार अपने विचार नहीं बदलता था, काफी जिद्दी किस्म का था। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज रैपिडली। मतलब किसी भी चीज की संख्या में काफी वृद्धि होना। तो इसका हिंदी मीनिंग संख्या की दृष्टि से या किसी वस्तु की तीव्रता से वृद्धि होना।
ठीक है, इसका एक सिनोनिम मल्टीप्लाई भी हो सकता है। दूसरा वर्जियन, वर्जियन का मतलब है बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, मतलब वो तेजी से बढ़ता है, कोई भी चीज का ग्रो होना या इंक्रीजिंग रैपिडली बहुत तेजी से उसकी संख्या में वृद्धि होना। फ्लोरिश मतलब फूल फलना फूलना। एस्केलेट, एस्केलेट मतलब होता है इट कॉज समथिंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर और मोर सीरियस, किसी स्थिति का अधिक तीव्र होना या अधिक गंभीर बनना या बनाना, उसको कहा जाता है एस्केलेट। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी भी चीज की वृद्धि में कमी आना। तो पहले डिक्रीज मतलब तो वही होता है किसी भी चीज की वृद्धि में कमी आना, या उसकी हम क्या बोलते हैं डिक्रीज इन लेंथ। डिक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या हो गया कि उसकी जो लंबाई है उसमें कमी आ गई। डिप्लीट होना, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग सो दैट देयर इज नॉट मच लेफ्ट, मतलब किसी वस्तु की मात्रा को घटाना ताकि वो बहुत कम बचे। रिसोर्स आर डिप्लीटिंग डे बाय डे, मतलब जो हमारे संसाधन है क्या है उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी जो वृद्धि, उनकी जो संख्या वो कम होती जा रही है। डिमिनिश का मतलब यही होता है टू बिकम और टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इम्पोर्टेंट, या डिक्रीज। ठीक है, छोटा होना या छोटा करना, किसी चीज का महत्व को घटा देना या कम होना, उसी को कहा जाता है डिमिनिश। In recent years, commercial, cultural, travel and other contacts have proliferated between Europe and China. ठीक है, इन चीजों की क्या हो रही है, रैपिडली वृद्धि हो रही है यूरोप और चाइना के बीच में। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पैलिएट, पैलिएट का मतलब होता है टू मेक ए डिजीज और एन इलनेस लेस पेनफुल और अनप्लेजेंट, मतलब किसी भी रोग को, किसी भी बीमारी को हम क्या करते हैं और उसकी जो अ, उसकी जो मतलब पेन है, जो उसका जो दर्द है उसको किसी हद तक कम कर देना। ठीक है, रोग शमन करना हिंदी में इसका मीनिंग होता है। तो सिनोनिम्स में हो गया मिटिगेट, ये वर्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो मिटिगेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीरियस, पेनफुल और अनप्लेजेंट, मतलब किसी भी बात की जो गंभीरता है या पीड़ा है उसको कम कर देना। ठीक है, सिमिलर एक और वर्ड है एस्वेज, एस्वेज का मीनिंग होता है टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो अनप्लेजेंट फीलिंग है या मतलब जो चीज आपके मतलब पसंद नहीं आती उस चीज को हम क्या करते हैं, कम कर देना। प्रतिकूल भावना आदि की तीक्ष्णता को कम करना, मतलब जो प्रतिकूल भावना आपकी उसको कम कर देना। एलिविएट का मतलब भी यही होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, मतलब किसी चीज की जो कष्ट है या पीड़ा है उसकी मात्रा को या उसके प्रभाव को कम कर देना का मतलब ये होता है एलिविएट। द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन, जो डॉक्टर था जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने क्या किया, एक इंजेक्शन दिया जिससे मेरा क्या है जो दर्द है वो कुछ बहुत हद तक कम हो गया है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ा देना किसी चीज को। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है टू से पब्लिकली दैट समथिंग इज रॉन्ग, टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ ए पर्सन इन पब्लिक, मतलब डिनाउंस का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से किसी भी बात को गलत ठहराना, मतलब पब्लिकली आप कह रहे हो कि ये चीज गलत है। ठीक है, यह किसी चीज की तीव्र गति से निंदा करना। कंडेम का मतलब भी यही होता है किसी की तीव्र निंदा करना, दोषी या अपराधी ठहराना। ठीक है, रिप्रोच, रिप्रोच मतलब गलती पर किसी को डांटना या फटकारना। रिप्रीहेंड का भी वही होता है किसी को डांटना या फटकारना, निंदा करना किसी चीज की। सेंटेंस क्या होगा, वी शुड पैलिएट द सफरिंग ऑफ पुअर्स एंड द डेस्टिट्यूट, तो इसका क्या मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, जो आपकी सफरिंग है, जो गरीब लोगों की जो सफरिंग है उसको हमें कुछ हद तक कम करना चाहिए। ओपुलेंस का मतलब होता है एक्सट्रीम वेल्थ, एक्सट्रीम वेल्थ का मतलब होता है समृद्धि।
ठीक है, किसी चीज का एक्सट्रीम मात्रा में होना, अधिक मात्रा में होना। पहला एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, किसी वस्तु का बहुत बड़ी मात्रा या प्रचुरता में होना। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि या अमीरी। तो एफ्लुएंस का भी मतलब यही हो गया कि किसी चीज का आपके पास एक्सेस में होना या एक्सेसिव रिच हो गया। ठीक है। तीसरा है एक्सेस, एक्सेस मतलब अधिक मात्रा में होना। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्पेशली विद मनी, धन की दृष्टि से क्या होना, वो ज्यादा सक्सेसफुल होना। ठीक है। इसी का उल्टा होगा एंटोनिम, एंटोनिम में होगा पॉवर्टी, मतलब धन की कमी होना किसी के पास। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत कम वैल्यू है, ना के बराबर है। महत्वहीन होना, उपेक्षणीय, नगण्य होना। ठीक है। फ्रुगैलिटी मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग केयरफुल व्हेन यूजिंग मनी और फूड, मतलब वो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मतलब पैसों का या भोजन का बहुत ही केयरफुल, मतलब सतर्क होके एनालाइज करके चीजों का इस्तेमाल करे, ऐसे ही मतलब फिजूल खर्ची ना करे। स्कैंटी का मतलब होता है टू स्मॉल इन साइज और अमाउंट, संख्या या मात्रा में बहुत कम। मीगर का मतलब यही होगा टू स्मॉल इन अमाउंट, मतलब बहुत कम मात्रा में होना। ऐसे ही एक और वर्ड है पेन्योरी, पेन्योरी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर, अत्यधिक गरीबी या दरिद्रता होना। इसी का एक और मीनिंग आप कह सकते हो डेस्टिट्यूट का मतलब भी यही होता है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। द मोर वैरायटी द बेटर, lots of different shapes and sizes will give you a really opulent look। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।